अभी मैं हूँ लोधी गार्डन दिल्ली में, और ये गार्डन इतना बड़ा है कि आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन ये गार्डन ख़त्म नहीं होगा। और इस गार्डन के 12 गेट हैं, अंदर बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, तो वो मैं आपको सारी इमारतें दिखाऊंगा, उनसे जुड़ी जो ऐतिहासिक कहानी है, हिस्ट्री है, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तो इसको आप लास्ट तक देखें। तो ये है गेट नंबर 1, और गेट नंबर 1 से मैं एंटर हुआ हूँ, और यहाँ पर आपको चेतावनी भी मिलेगी, बंदरों से सावधान। ये देखें इसकी नक्काशी, कुछ अरबी में इसके दरवाज़ों पर लिखा मिलेगा, और यहाँ पर भी लिखा है अल्लाह पत्थरों पर। लोधी गार्डन दिल्ली के साउदर्न सेंट्रल इलाके में बना एक बेहद खूबसूरत गार्डन है। इस गार्डन में लोधी ख़ानदान के मकबरे मिलेंगे। पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था, जिसके आसपास सैयद और लोधी ख़ानदान की यादगार में इमारतें बनी थीं। अंग्रेज़ों ने 1936 में इस गांव को दोबारा बसाया। ये गार्डन तकरीबन 90 एकड़ में फैला है। इस गार्डन में दिल्ली सल्तनत की कई यादगार इमारतें हैं। 1968 में अमेरिकी आर्किटेक्ट जोसेफ स्टीन ने इस गार्डन को फिर से बनाया था। यहाँ से आप नज़ारा देखें तो ये सामने शीश गुंबद, और जस्ट पीछे बड़ा गुंबद और मस्जिद। ये है बड़ा गुंबद, और इसके अंदर है एक मस्जिद। इसको 1494 एडी में सिकंदर लोदी ने बनवाया था। तो 1454 का बना हुआ ये शीश गुंबद, जिसके नीचे आपको काफ़ी सारी कब्रें मिल जाएंगी। 8 कब्रें यहाँ पर हैं, यानी कि 8 लोग यहाँ पर दफन हैं। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि ये यहाँ कब्र हैं और यहाँ बैठना मना है। अब देखें आप, लिखने वाले यहाँ कब्र के ऊपर भी लिख गए हैं अपना नाम। तो हो सकता है कि इन्हीं कब्रों में से एक कब्र लोधी ख़ानदान के पहले सुल्तान बहलोल लोधी की हो। कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें से एक कब्र बहलोल लोधी की है। ये सामने है शीश गुंबद। ये इमारत शीश गुंबद कही जाती है। इसका नाम शीश गुंबद इसमें लगी नीली चमकदार टाइल्स की वजह से पड़ा। इस मकबरे में कई कब्रें हैं, लेकिन इन कब्रों के बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिलती है। इस मकबरे को भी सिकंदर लोदी की हुकूमत के दौरान बनवाया गया था। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस शीश गुंबद में ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये भी उसी वक्त की लगी है जब ये गुंबद बनाई गई थी। तो इन चमकदार टाइल्स की वजह से ही इसका नाम शीश गुंबद पड़ा था। तो ये देखें, उसी ज़माने की टाइल्स हैं, जो कुछ टूट चुकी हैं और कुछ अभी भी सलामत हैं, नीले कलर की, क्योंकि अब तो इनकी चमक ख़त्म हो गई है, लेकिन उस ज़माने में ये काफ़ी चमकीली थी। तो लोग इसे चबूतरा समझकर कभी भी बैठ जाते हैं। और जस्ट अभी मैंने एक को बताया कि ये कब्र है, क्योंकि वो इसके ऊपर बैठ गई थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोर्ड साइन होना चाहिए कि यहाँ आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये एक कब्र है, एक तरह से कब्रिस्तान है। तो अगर गार्डन की खूबसूरती की बात करें तो आप देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरती और सुकून मिलेगा। तो यहीं पर लोधी ख़ानदान के सिकंदर लोधी का मकबरा भी है। नाम तो आपने सुना होगा सिकंदर लोधी, काफ़ी बार आपने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो उनका जो मकबरा है वो इस साइड में है। ये रहा बहलोल लोधी का मकबरा, और जस्ट थोड़ा सा आगे आप इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर सिकंदर लोधी का मकबरा है। तो उस मकबरे की तरफ अभी हम चलते हैं। और इस गार्डन में आप देखें कितनी खूबसूरत पानी की झील बनाई है। ये जो गार्डन है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए वक्त बिताने का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो अब हम आ चुके हैं सिकंदर लोधी के मकबरे पर। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आने का कोई भी टिकट नहीं है। ये पूरा लोधी गार्डन फ्री ऑफ कॉस्ट आप घूम सकते हैं। ये शायद फ़ौजियों के
पहरा देने के लिए बनाया गया होगा उस वक्त में। सिकंदर लोदी जो कि लोदी ख़ानदान के दूसरे सुल्तान, दूसरे बादशाह थे। पहले जो थे वो बहलोल लोदी थे। बिल्कुल इस मकबरे को किले नुमा बनाया गया है और यहाँ पर उस वक्त में सिपाही या फ़ौजी भी पहरा देते होंगे। इस मकबरे के चारों तरफ आपको बाउंड्री मिलेगी, दीवार। उस वक्त में नमाज़ पढ़ने के लिए इसको बनाया गया होगा। और जस्ट सामने है ये सिकंदर लोदी का मकबरा, उनकी कब्र। ये मकबरा है सिकंदर लोदी का, जिसको उनके बेटे ने 1517 एडी में बनवाया था। वो रही टॉम। काफ़ी शांति है यहाँ पर। आप देखें सिर्फ पक्षियों के, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ है। बाकी आपको यहाँ पर बहुत ही कम लोग बोलते हुए मिलेंगे। तो ये है कब्र लोदी ख़ानदान के दूसरे सुल्तान, दूसरे बादशाह सिकंदर लोदी। तो अगर आप इस मकबरे में आते हैं सिकंदर लोदी के, तो ये ऑल टाइम बंद रहता है क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर नहीं है इसको ओपन करने के। तो यहाँ पर आपको लॉक मिलेगा और ये गुंबद पे ऊपर जाने का रास्ता है। और ऐसे एक तरह से ठीक भी है क्योंकि लोग कब्रों पर आते हैं और बैठ जाते हैं, तो इसको बंद कर दिया है तो ये बेहतर ही है। चारों तरफ से मकबरा अगर देखें तो ये इस तरह से है। ये ताख देखें उस ज़माने के, पत्थर, पूरा पत्थर से बना है ये मकबरा। बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में। ये देखें आप, इसकी इधर नक्काशी देखें आप, ये डिज़ाइन आप देखें, क्या खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। और ये देखें पहले के ज़माने में किस तरह के ये ताख बनाए जाते थे। ये देखें पत्थर पर डिज़ाइनिंग, नक्काशी उस वक्त की। तो अगर हम इस तरफ जाएं तो ये दीवारों में एक गुफा जैसा आपको मिलेगा। और ये रास्ता दीवार के ऊपर जाने का रास्ता है, मगर इसको भी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और ये इधर झील का रास्ता है, तो झील जा सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर आकर पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ पर आकर आराम से लंच कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और दोपहर का वक्त आराम से बिताते हैं फैमिली के साथ, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये है सामने बड़ा गुंबद और मोहम्मद शाह का जो मकबरा है वो लेफ़्ट साइड में। जब आप गेट नंबर 1 से एंटर करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको लेफ़्ट साइड जाना है। और ये रहा मोहम्मद शाह का मकबरा, इसके अंदर सुल्तान मोहम्मद शाह की कब्र। तो अंदर चलकर अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है मोहम्मद शाह का मकबरा। नोटिस बोर्ड ख़त्म हो चुका है और ये अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो ये मोहम्मद शाह का मकबरा, लेकिन यहाँ पर आपको कई कब्रें मिलेंगी। इसी में से एक कब्र मोहम्मद शाह की है। ये मकबरा है मोहम्मद शाह का और ये मकबरा इस गार्डन का पहला मकबरा है। सैयद ख़ानदान के तीसरे हुक्मरान मोहम्मद शाह थे, जिन्होंने 1434 से 1444 तक हुकूमत की थी। इनके बेटे अलाउद्दीन आलम शाह ने इस मकबरे को 1444 में बनवाया था, जो सैयद ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान थे। और बाहर से ये भी सेम वैसे ही बनाया गया है जैसा कि सिकंदर लोदी का मकबरे का डिज़ाइन है, वही सेम डिज़ाइन इस मकबरे का है। ये मकबरा इंडो इस्लामिक अंदाज में बना है। इसका मेन गुंबद ऑक्टेगोनल डिज़ाइन में बना है। इसे हिंदुस्तान का पहला इनक्लोज्ड गार्डन मकबरा भी माना जाता है। ये देखें, मकबरे के अंदर आपको अरबी में लिखा मिलेगा, अरबी में कलमा लिखा हुआ है
दीवार पर आप अगर देखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस हर दीवार पर आपको लिखा मिलेगा और नक्काशी की गई है। बाकी नीचे भी आपको अरबी में कुछ लिखा मिलेगा और ऊपर अगर आप देखें तो ये भी आयतें लिखी है अरबी में। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है उस ज़माने में। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये लोधी गार्डन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।